उम्मीद 2022 बिल्कुल पास में है। आप सभी लोगों को बहुत आशाएँ होंगी, उम्मीदें होंगी, आने वाला वर्ष कैसे आपको प्रभाव देगा। आज मैं उसी के ऊपर आप सब लोगों से बात करूँगी और सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को 2022 की बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत सफलताएँ, समृद्धि और हर एक तरह से आपके लिए शुभता वाला वर्ष हो, यही मेरी कामना रहेगी आप लोगों के लिए। मैंने अपने सारे व्यूअर्स के लिए अलग-अलग राशियों और लग्नों के ऊपर वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। तो आज मैं सिंह लगन राशि वालों के लिए बताऊँगी कि 2022 आप लोगों को क्या-क्या दे सकता है। ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मेरा आप लोगों को मिल पाए। ये वर्ष 2022 किस तरीके से आप लोगों को प्रभाव दे सकता है, इसके लिए मैंने सभी बड़े ग्रहों को कैलकुलेशन में लिया है, जिनमें गुरु, शनि, राहु और केतु प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा जो आपके लग्नेश सूर्य हैं, उनको भी लिया है और आप लोग चाहें तो इसको टाइम पीरियड को नोट कर सकते हैं, कब किस तरह के इवेंट्स आपके साथ होने की संभावना बनेगी और चाहे तो आप सुन भी सकते हैं। जितने भी सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो वर्ष 2022 आएगा, यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा वो शनि, राहु, गुरु, केतु ये 4 प्लैनेट मिल करके आपके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित करेंगे और लग्नेश सूर्य चूंकि वो एक-एक महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका भी प्रभाव रहेगा चीज़ों के ऊपर। बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, उनके लिए मैं ट्रांजिट की जो वीडियोस देती हूँ, वहाँ से आपको उनका परिणाम मिल जाएगा। आप सभी लोग जो भी सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफ़ी सटीक और करीब तक पता चल पाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश सूर्य की क्या स्थिति रहने वाली है। आपके लग्नेश सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे वर्ष के प्रारंभ से। वहां पर वो आपके लिए जो एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं उसका प्रभाव देंगे। काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे सूर्य, आपके लग्नेश होकर के पंचम भाव में है, तो जनवरी का जो आधा महीना है करीब, वो आपके लिए पढ़ाई लिखाई, बच्चों से संबंधित जो चीजें होती हैं, ट्रेडिंग है और जो भी कार्य व्यवसाय किसी भी तरह के क्रिएटिविटी के क्षेत्रों से जुड़ करके होते हैं, उनमें वो काफी अच्छा प्रभाव देंगे। और विशेष रूप से जो स्टूडेंट है उनका पढ़ाई में काफी मन लगेगा। एक अच्छी स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए। 14 जनवरी के बाद से आपके सूर्य आपके लिए मकर राशि में आ जाएंगे, आपके 6वें भाव में आ जाएंगे। तो जब आपका सूर्य 6ठे भाव में आएगा तो वो टाइम पीरियड भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव से सूर्य का गोचर काफी अच्छा होता है। तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत सी सफलता लेकर के आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफल हो सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, सरकारी क्षेत्रों में है, वहां से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। साथ में जो भी आपके डिस्प्यूट, कुछ रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां रही होंगी, सूर्य उनको दूर करने का काम करेंगे। विदेशों से आपको लाभ दिलवाएंगे, विदेशों से आपके संबंध को बनाएंगे सूर्य। 14 जनवरी के बाद से जब पूरे 1 महीने तक वो आपके मकर राशि में रहेंगे, हर एक तरीके से आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। तो किसी भी चीज के लिए आप, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई कंपटीशन है किसी से, चाहे वो सर्विस में या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है, वहां पे आपके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। 14 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड जो रहेगा आप लोगों के लिए कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनको बहुत लाभ करवाने का काम करेगा, विदेशों से आपको लाभ दिलवाएगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2022 का, वहां पर आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनसे थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद, या सूर्य बहुत तेज प्लैनेट है तो ये आपको कहीं ना कहीं ईगो की वजह से संबंधों में दरार दे सकता है। इसका आप ध्यान रख लेते हैं तो ये महीना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य आपके लगन को देखेंगे, काफी आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। बहुत जो आपकी पर्सनालिटी है वो काफी
डोमिनेटिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहेंगे। तो ये आत्मविश्वास की वजह से भी आप बहुत सी चीज़ों को अपने पक्ष में करेंगे, सफलता आप अर्जित करेंगे। इसके बाद 14 मार्च से लेकर के पूरा 14 अप्रैल का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके राशि लॉर्ड सूर्य अष्टम भाव मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये 1 महीना का टाइम पीरियड जो रहेगा, आप थोड़ा-सा सावधानी बरतिएगा। हालाँकि अपने मित्र के घर में ही रहेंगे, लेकिन चूँकि अष्टम भाव में जाएँगे, तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं आने पाएँ, इसका ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ड्राइविंग वगैरह करते टाइम भी आपको अ, संभाल करके चलना है। हालाँकि आपके लिए अचानक से लाभ प्राप्ति की स्थितियाँ निर्मित करवाएँगे। सूर्य यहाँ पर बैठ करके जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए द्वितीय भाव से संबंध बना करके धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएँगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। जो भी लोग अकल्ट्स में, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में रुचि रखते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। रिसर्चर्स जितने भी हैं, उनके लिए ये समय लाभदायक रहेगा। प्रिकॉशन सिर्फ आपको एक रखनी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड छिटपुट घटनाएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद 14 अप्रैल से लेकर के पूरा 15 मई तक का जो टाइम पीरियड है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएँगे, जो कि उनकी उच्च की स्थिति रहेगी। यहाँ बैठ कर के वो आपको भाग्य, पिता, विदेशों से लाभ देने का काम करेंगे। छोटे भाई-बहनों से आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। पराक्रम आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। मेहनत के द्वारा आप चीज़ों को अपने पक्ष में करेंगे। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। ये 1 महीने का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग हायर स्टडी से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई भी आपका कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, उन सारे क्षेत्रों में आपको ये सूर्य काफ़ी लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि उच्चता की स्थिति में रहेंगे, तो भाग्यवश आपकी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। फिर 15 मई से लेकर के 15 जून तक का जो टाइम पीरियड है, सूर्य आपके 10th भाव में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे। ये समय जो रहेगा, आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो भी लोग अपने प्रोफ़ेशन को लेकर के किसी भी तरह का प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, कोई वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सूर्य बहुत लाभ देंगे। बहुत से लोगों को प्रमोशन होंगे, पद प्रतिष्ठान, नेम, फेम, प्रसिद्धि के योग निर्मित कराएँगे। जिन लोगों का काफ़ी लंबे टाइम से प्रमोशन वगैरह रुका होगा, उनको भी ये टाइम पीरियड आपको प्रमोशन दे सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी आपका व्यवसाय है, वहाँ आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेस वाला टाइम पीरियड रहेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लगन का मालिक 10th स्थान में आएगा, तो ये बहुत ही राजयोग कारक स्थिति होगी। आपकी फैमिली के अंदर भी ये सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे। मदर की लाइफ में जो है, कुछ अच्छी घटनाएँ घटित करवा सकते हैं। लेकिन आप अपने फैमिली के अंदर जो सौहार्द वाला साइड होता है, उसको थोड़ा सावधानी के साथ रहिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है और चौथे भाव को देखिएगा, तो थोड़ा बहुत व्यवहार की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से परिवार के अंदर कोई अशुभता नहीं होने, कोई दिक्कतें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और सूर्य बहुत ही तेज ग्रह हैं, 10th भाव में आएँगे, तो आपको सरकार से, राज सत्ता से, अपने बड़े अधिकारियों से भी लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। फिर 15 जून से लेकर के पूरा 17 जुलाई का टाइम पीरियड जो रहेगा, सूर्य आपके एकादश भाव में रहेंगे, 11th हाउस में रहेंगे। ये स्थिति आप लोगों के लिए बहुत लाभ देने का काम करेगी। आपको अपने बड़े भाई-बहनों से लाभ होगा, फ्रेंड सर्कल से लाभ होगा। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए कहीं न कहीं लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। हर एक तरह से आपके लिए इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। बच्चों से आपको बहुत लगाव इस टाइम पीरियड में होगा। कुछ लोग प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन फील्ड से आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छा समय रहेगा ये भी, क्योंकि लग्नेश लाभ भाव में जाएँगे, तो आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद 17 जुलाई से लेकर के पूरा 17 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, आपके सूर्य लग्नेश होकर के 12वें भाव में जाएँगे, कर्क राशि में। ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यात्राओं से आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हो सकती हैं। कहीं न कहीं पैसों का खर्च होगा, शरीर से रिलेटेड कुछ चीज़ों की दिक्कत होगी। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। यात्राओं में बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के आप रहिएगा। अगर कोई यात्राएँ आपको करनी पड़ती हैं, ये टाइम पीरियड जो 1 महीने का रहेगा, वो आपको सँभाल के साथ में आगे बढ़ना है। खर्चे वगैरह हो सकते हैं, चाहे वो जर्नीज़ पे हों, स्वास्थ्य के ऊपर हों, इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अनावश्यक व्यय के प्रति आपको सजग रहना है। इसके बाद 17 अगस्त से लेकर के पूरा 17 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, आपके सूर्य आपके लगन स्थान में आ जाएँगे, बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। लॉर्ड आपका जो है, राशि लॉर्ड आपके लगन स्थान में रहेगा। हर एक तरीके से आपके लिए सफलता का टाइम पीरियड रहेगा। नेम, फेम, प्रसिद्धि सब कुछ आपको मिलेगी। लोगों की दृष्टि में आप आ जाएँगे।
बहुत ही आत्मविश्वास से आप भरे हुए रहेंगे। ये समय जो रहेगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में वृद्धि करने का काम करेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। थोड़ा सा आप अपने अहम के ऊपर कंट्रोल करके रहिए, कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि सूर्य बहुत स्वाभिमानी ग्रह होता है, तो आपके अंदर अहंकार, अहम, ये सब चीजें डेवलप कर सकता है। तो इसकी वजह से जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या जिनसे भी आप मिलते हैं उन लोगों के साथ में आपके संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। अदरवाइज ये सूर्य आपको बहुत लाभ दिलवाएंगे। काफी नाम आपका होगा, इस तरह से स्थितियां बनेंगी। यश, प्रतिष्ठा, इन सभी चीजों में वृद्धि करेंगे। 17 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर का टाइम पीरियड जो रहेगा, आपके सूर्य आपके द्वितीय भाव, धन भाव में आ जाएंगे। काफी अच्छी स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं से आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। परिवार में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित करवाएंगे। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ दिलवाएंगे। खान पान का ध्यान रखिएगा और अपनी आयुष का ध्यान रखिएगा। वाणी थोड़ा सा संभाल करके बोलिएगा, क्योंकि वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी, लेकिन सूर्य थोड़ा इगोइस्टिक प्लेनेट होता है, तो फैमिली के अंदर कुछ वाद विवाद नहीं होने पाए आपके बोलने के तरीके की वजह से। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। सडन लाभ के अवसर आपके लिए जरूर कराएंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके सूर्य आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तीसरा गोचर सूर्य का बहुत अच्छा होता है। हर एक तरीके से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जॉब के लिए यात्राएं होंगी, लाभ देने का काम करेंगे। काफी पराक्रम वाले मूड में आप आ जाएंगे। अपनी मेहनत के द्वारा आप चीजों को अपने पक्ष में करेंगे। भाग्य का पिता का इन सारी चीजों का आपको लाभ मिलेगा। कुछ यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी जर्नीज हो सकती हैं जो आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो, धार्मिक यात्राएं हो, किसी तरह के रिसर्च वगैरह से आप जुड़े हुए हो, या कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी आप यात्राएं कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह का आपका टूर ट्रेवल्स का काम है, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, ब्रोकर वाला जो लोग काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, उन सभी के लिए सूर्य लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। वाणी के द्वारा लोगों के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। 17 नवंबर से लेकर के पूरा 16 दिसंबर का टाइम पीरियड जो है, आपके सूर्य लग्नेश होकर के, राशि लॉर्ड होकर के आपके सुख भाव में आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दिलवा सकता है। सुखों में वृद्धि कराएगा। माता के जीवन में कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में दृष्टि डालेंगे। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सब चीजों को भी सूर्य देने का काम करेंगे। इस समय को आप नोट कर सकते हैं। 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफी अच्छा है। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी कि परिवार के अंदर कोई वाद विवाद, कलह नहीं होने पाए। इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत तेज ग्रह है, और आएगा तो माता के साथ जो आपका संबंध है उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ईगो की वजह से अपनी मदर के साथ में थोड़े बहुत डिस्प्यूट हो सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। सॉरी, एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना रहेगा कि अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, वहां से संबंधित कुछ छिटपुट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। पाइल्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीजें भी आप इस पीरियड में फेस कर सकते हैं, तो उसके प्रति आप सजग रहिएगा। फिर 16 दिसंबर से लेकर के पूरा 16 जनवरी 2023 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, सूर्य आपके लिए आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके लिए बच्चों से लाभ की स्थितियां बनेंगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। क्रिएटिविटी काफी आपकी बढ़ जाएगी, और बड़े भाई बहनों, सरकार, इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ के योग निर्मित कराएंगे। कुल मिलाकर के जो लग्नेश सूर्य की स्थिति है 2022 में, लगभग पूरे वर्ष ये आपको अच्छा परिणाम देंगे। सिर्फ जब ये आपके लिए छठे, 8वें, 12वें से गोचर करेंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य और खर्चों का ध्यान रखना रहेगा। बाकी सूर्य आपके लिए चूंकि लग्नेश है, तो ये शुभता वाला परिणाम ही देंगे। बात कर लेते हैं गुरु, शनि, राहु, केतु मिलकर के आपको 2022 में क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि यही आपकी लाइफ को प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु के ऊपर, क्योंकि गुरु काफी शुभ ग्रह है। देखिए, जैसे ही वर्ष प्रारंभ होगा, 1 जनवरी से लेकर के पूरा 13 अप्रैल 2022 तक का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके लिए आपके सप्तम भाव में रहेंगे, और गुरु आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। पंचमेश और अष्टमेश होकर के आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, वो विवाह की ओर बढ़ सकते हैं। ये एक अच्छी स्थितियां रहेंगी। कार्य व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। आपके व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु सप्तम भाव में बैठेंगे गुरु, तो आपको विदेशों से लाभ दिलवाएंगे। कार्य व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। सरकार से लाभ होगा। लोगों के बीच में आप आ जाएंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों से, अड़ोसी पड़ोसी से, हर एक तरफ से आपको शुभता वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी। जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत
जिनकी विवाह की उम्र हो गई है उन लोगों का विवाह भी ये गुरु करवा सकते हैं। पूरे 13 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 13 अप्रैल का जो टाइम पीरियड रहेगा, जिन लोग अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा, वहां पे गुरु शुभता देने का प्रयास करेंगे, आपके संबंधों को मजबूती देंगे, क्योंकि बहुत शुभ ग्रह है। आपके सप्तम भाव में आएंगे तो कार्य व्यवसाय की वृद्धि करेंगे, विदेशों से लाभ कराएंगे, यात्राओं के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। हर एक तरीके से आपके लिए ये पैसों को बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों की दृष्टि में आप आ जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में बहुत पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आ जाएगी। जो भी आपका बिजनेस है उसमें विस्तार देने का काम करेंगे। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी कि आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ में जो आपका संबंध होता है उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ किसी तरह का वाद विवाद, डिस्प्यूट नहीं होने पाए, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बैठ करके गुरु आपके लिए हर एक तरह से शुभता वाला ही परिणाम देंगे। गुरु शुभ ग्रह है तो आपके लिए व्यवसायिक उन्नति देंगे, प्रेम संबंधों का आपको लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा। हर एक तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा जनवरी से लेकर के 13 अप्रैल तक का। इसके बाद 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये समय आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि पंचमेश होकर के गुरु आपके अष्टम भाव में आएंगे। हालांकि अष्टम भाव के मालिक हैं, तो पहला काम आपको ये करना है, जो भी लोग स्टूडेंट हैं अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे। जो लोग किसी तरह के संबंधों में हैं उनको अपने रिलेशन को लेकर के सजग हो जाने की जरूरत रहेगी। किसी भी तरह के गलत क्रियाकलापों में नहीं इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि इस तरह की स्थितियां बनाएंगे गुरु यहाँ पर बैठ करके। इसी के अलावा जो लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर ट्रेडिंग इस तरह का कार्य व्यवसाय करते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि आपके नवमेश गुरु अष्टम भाव में जा रहे हैं। हालांकि वो खुद की राशि के हैं तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं देंगे, फिर भी भाव चूंकि 8वां है तो अचानक से आपके लिए धन हानि जैसी स्थितियां भी निर्मित करवा सकते हैं, और सडनली आपको गेन्स भी करवा सकते हैं। द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ये आपके लिए धन लाभ के योग भी निर्मित कराएंगे, विदेशों से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। एक बहुत अच्छी है स्थिति है। फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर बहुत शुभता वाली घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ करवाएंगे गुरु अष्टम में बैठ करके, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है तो ये आपके विदेश से आपके व्यापार को बढ़ाएगा। जो लोग कहीं वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, फॉरेन से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करना चाह रहे थे, या वहां पे जाकर के कुछ सेटलमेंट जैसी चीजें चाह रहे थे, ये गुरु आपको उस क्षेत्र में लाभ दिलवाएंगे। परिवार के अंदर आपकी मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव घटनाएं देने का काम करेंगे। आपके परिवार के अंदर कुछ शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं, किसी का जन्म है, शादी विवाह, कुछ भी इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। ध्यान देने वाली सिर्फ 2-3 चीजें रहेंगी। एक तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत देख परख करके लीजिएगा, प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत सजग होकर के रहिएगा, कहीं उसमें कुछ भी गलत नहीं करिएगा, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बहुत सोच समझ करके करना है। ये थोड़ी थोड़ी आप सावधानियां कर लेंगे तो गुरु 8वें भाव में आकर के भी आपके लिए एक तरीके से शुभता वाला परिणाम भी देंगे। लेकिन जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, या जिनका पढ़ाई पढ़ाई एजुकेशन इस तरह की है जो कि डीप सब्जेक्ट से है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट्स है, किसी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे गुरु आपके लिए बहुत लाभ देने का काम करेंगे। इस तरीके से आप गुरु के परिणाम को समझ सकते हैं। इसके बाद 29 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई से लेकर के पूरा 24 नवंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके गुरु आपके मीन राशि अष्टम भाव में ही वक्री होंगे। जब ये गुरु वक्री होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, कार्य व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में हर तरह की इच्छा पूर्ति करने का काम करेंगे गुरु। 7वां गोचर काफी शुभ होता है गुरु का, तो ये आपके लिए धन से संबंधित शुभता वाली घटनाएं घटित करवाएंगे। बच्चों के द्वारा आपको लाभ होगा। आपके जो लोग विशेष रूप से आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए गुरु काफी शुभता वाला परिणाम देंगे। आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिविटी आएगी, आपका कार्य व्यवसाय बढ़ाने का काम करेंगे गुरु। यात्रा से आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, पैसों का लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी, सबके साथ संबंधों में पॉजिटिविटी आएगी। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद 24 नवंबर से लेकर के पूरे वर्ष के अंत तक गुरु आपके मीन राशि अष्टम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। वो स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। उस टाइम पीरियड में आप लोगों को हायर एजुकेशन से जुड़ करके परिणाम देखने को मिलेगा। भाग्य का पिता का इन क्षेत्रों से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने के योग बनना शुरू हो जाएंगे।
इसी के साथ साथ विदेशों से आपको लाभ करवाएंगे गुरु। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, धन व्हीकल प्रॉपर्टी इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरु कुल मिलाकर के पूरे वर्ष आपको काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित करवाएंगे। तो जितने भी सिख लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोग को इसका फायदा लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शनि की, कि शनि आपको 2022 में क्या देने जा रहे हैं। क्योंकि शनि आपके लिए वैसे तो बहुत अच्छे ग्रह नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि छठे और सातवें के मालिक है, लेकिन फिर भी एक केंद्र के मालिक हैं, तो बहुत परिवर्तन आपके लिए दे सकते हैं लाइफ में। जब वर्ष की शुरुआत होगी 1 जनवरी से लेकर के पूरा 28 अप्रैल 2022 का टाइम पीरियड रहेगा। गुरु आपके मकर राशि 6वें भाव में ही रहेंगे। तो ये टाइम पीरियड जो रहेगा, शनि आपके 6वें भाव में रहेंगे 28 अप्रैल 2022 तक। तो सैटर्न आपके जब 6ठे भाव में रहेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रभाव देंगे। ये आपके लिए कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उन सारे क्षेत्रों में सफलता देने का काम करेंगे। कोई डिस्प्यूट वगैरह होगा उसको दूर करने का काम करेंगे। ये अचानक से आपके लिए लाभ की स्थितियां भी निर्मित करवाएंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा कि अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना रहेगा। शनि यहाँ पर बैठ करके आपके लिए विदेशों से लाभ देने का काम करेंगे। जिन लोगों का व्यवसाय विदेश से जुड़ करके है या कार्य व्यवसाय विदेश से जुड़ करके, उनके लिए सटन काफी लाभ देने का काम करेंगे। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। इसी के साथ साथ जो किसी भी तरह के व्हीकल से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए सटन बहुत लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित कराएंगे। आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में पॉजिटिविटी देने का काम करेंगे। जो लोग मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, कमीशन एजेंट हैं या किसी भी तरह के IT सेक्टर से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पर सैटर्न आपको लाभ देंगे। सिंह वालों के लिए शनि जो है पूरे 28 अप्रैल 2022 तक अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। सिर्फ आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का ध्यान रखना है। उनके साथ वैचारिक मतभेद, तनावपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में ध्यान रखिएगा आप, उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए। और एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई छोटे मोटे बीमारी है, हल्के फुल्के कुछ रोग वगैरह हैं, तो उनको आप हल्केपन से मत लीजिएगा। उनको टाइमली डॉक्टर को दिखाना, चेकअप कराना, इस तरह का काम आप जरूर करिएगा। नहीं तो वो उस तरह की जो बीमारियां होंगी वो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती हैं। इस तरह की स्थितियां आपके लिए शनि दे सकते हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाकी सैटर्न आपके लिए लाभ भी देंगे यहाँ पर बैठ करके। फिर 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का जो टाइम पीरियड है, आपके शनि आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। जब शनि 7वें भाव में आएंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति उनकी रहेगी, क्योंकि वहां पर उनकी मूल त्रिकोण कुंभ राशि बनती है और यहाँ पर बैठ करके ये शश नामक राज पुरुष योग बनाएंगे। बहुत अच्छा योग होता है ये। यहाँ बैठते ही आपके लिए जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से लाभ के योग निर्मित कर देंगे। और बहुत से सिंह राशि और लगन के लोगों का इस टाइम पीरियड में विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि आ जाएंगे और गुरु भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेंगे आप लोगों को। तो बहुत से लोगों का विवाह हो सकता है, कार्य व्यवसाय की वृद्धि देंगे, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का लाभ देंगे आपके लिए, विदेशों से आपके लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। फैमिली के अंदर आपकी कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, वाहन, ये सब चीजें आपको खरीदने का मौका देंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जो कि प्रॉपर्टी से जुड़ करके काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, फ्लैट का बिजनेस है आप लोगों का, इन सारे क्षेत्रों में शनि आपको लाभ दिलवाएंगे। आप बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। किसी तरह का व्हीकल लेना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, विदेश से कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, वहां पे शनि आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। आपके लग्न स्थान को देखेंगे। थोड़ा सा आप अपने लग्न का, अपने शरीर का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी सूर्य के घर को ये देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे। शनि थोड़े से स्लो प्लेनेट होते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में निरस्ता नहीं आने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। अपनी पर्सनैलिटी को काफी चार्मिंग बना करके रखिएगा, बहुत कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें आप करते रहेंगे तो शनि आपको 7वें भाव में बैठ करके काफी लाभ देने जा रहे हैं। भाग्य पिता, इन सभी के लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, विदेशों से लाभ करवाएंगे। जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च विषय से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के रिसर्चर हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए शनि बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके भाग्य भाव को देखेंगे। शनि खुद भी बहुत ही डिसेंट प्लेनेट है और भाग्य भाव से संबंध बना करके आपको ये विदेशों से लाभ देने का काम करेंगे। तो जिन लोगों का भी कार्य व्यवसाय या बिजनेस अगर आपका फॉरेन से जुड़ करके है, उनके लिए काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित रहेंगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी, व्हीकल, जमीन जायदाद, हर एक चीज की वृद्धि करेंगे। बहुत अच्छा समय है, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद 5 जून से लेकर के पूरा 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा,
आपके शनि आपके कुंभ राशि में ही वक्री होंगे। जब यहाँ पर ये वक्री होंगे, फिर से आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता, हर तरह के रोग ऋण शत्रुओं की कमी करेंगे। ये विदेशों से आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे, और साथ साथ जितने कमीशन एजेंट लोग हैं उन लोगों के लिए भी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित कराएंगे। टूर ट्रेवल्स बिजनेस से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय के लोगों के लिए भी काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन उनके साथ संबंधों का आप ध्यान रखिएगा। वक्री टाइम पीरियड भी सेकंड का आपके लिए सफलता देने वाला काम करेगा। इसके बाद 12 जुलाई से लेकर के पूरा 23 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, आपके शनि आपके मकर राशि छठे भाव में वक्री होंगे। तो ये समय जो रहेगा 12 जुलाई से लेकर के पूरे 23 अक्टूबर 2022 का समय है। मकर राशि में जब आपके सेकंड वक्री रहेंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके साथ किसी तरह के ये वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, स्वास्थ्य में कमी, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में है किसी तरह के, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। उनके साथ में विवाद, लड़ाई झगड़ा, बच्चों के साथ का जो आपका संबंध होता है, उन चीजों को लेकर के भी आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा, नहीं उनसे भी वैचारिक मतभेद देने का काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप काफी सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा, वहां पे कुछ आपसे डिसीजन गलत हो सकते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त विदेशों से संबंधित जो आपका कार्य व्यवसाय है उसको काफी देख परख करके ही आप करिएगा। इस टाइम पीरियड में जो आपके शनि वक्री रहेंगे मकर राशि में, भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो आपके नेबर्स वगैरह हैं उन लोगों के साथ के रिलेशन को अच्छा रखिएगा, वहां पे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देने का काम करेंगे। फिर 23 अक्टूबर से लेकर के पूरा दिसंबर का टाइम पीरियड जो है, सेकंड आपके छठवें भाव में मार्गी हो जाएंगे। इस समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, विदेशों से लाभ, कार्य व्यवसाय में वृद्धि। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना रहेगा, अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीजों में कुछ आपको तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सजग रहिएगा। ससुराल पर उसके साथ जो आपका संबंध होता है, वहां पे कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। हल्की फुल्की अगर आपके अंदर कुछ बीमारियां हैं तो उनको लेकर के आप सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि उसमें ये विस्तार देने का भी काम कर सकते हैं। फिर भी विदेशों से आपको जरूर लाभ होगा। इस तरीके से अगर शनि को भी देखा जाए तो शनि आपको पूरे वर्ष को मिला करके अच्छा ही परिणाम देंगे। जो अगर इनके रिजल्ट को समराइज किया जाए तो आपके प्रोफेशन में, व्यवसाय में, इसमें विस्तार देंगे, विवाह के योग निर्मित करेंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। विदेशों से लाभ होना और मैरिज होना, ये लाइफ का बहुत बड़ा काम होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए शनि करवा रहे हैं। फिर थोड़ी बात कर लेते हैं राहु और केतु की। देखिए, राहु केतु जब साल की शुरुआत होगी, वहां से लेकर के पूरा राहु केतु का पूरा 11 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, 11 अप्रैल 2022 तक राहु केतु आपके चतुर्थ और दसम भाव में ही बैठे रहेंगे। आपके 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, और केतु आपके वृश्चिक राशि चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो पूरा जो 11 अप्रैल 2022 का टाइम पीरियड है, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से राहु आपको फायदा दे रहे हैं। पिता के साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा, प्रेम वगैरह का ख्याल रखिएगा, क्योंकि दसम में राहु है तो प्रोफेशन में तो काफी वृद्धि देंगे, लेकिन राहु चूंकि कहीं ना कहीं मेलेफिक प्लेनेट होता है, और 10वां भाव जो होता है वो आदमी के प्रोफेशन का होता है, करियर का होता है। तो अपने कार्य व्यवसाय में अपनी गतिविधियों को लेकर के सजग होकर के रहेंगे तो आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां ही दे रहे हैं। राहु आप लोगों के लिए, सिंह वालों के लिए 10th हाउस में बैठ करके 11 अप्रैल तक लाभ की स्थितियां निर्मित करा रहे हैं। सिर्फ अपने बिहेवियर का ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, फिर पूरे 18 महीने के लिए आपके राहु आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में, और केतु आपके चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में, तुला की राशि में पहुंच जाएंगे। तो जब ये चेंज होगा, राहु जैसे ही आपके 9th हाउस में आएंगे, भाग्य भाव में, मेष की राशि में आएंगे, तो सबसे पहले ये कृतिका के नक्षत्र से जाएंगे। हालांकि आपके लिए भाग्य वगैरह की वृद्धि कराएंगे, विदेशों से लाभ करवाएंगे, यात्राएं देंगे, लेकिन चूंकि ये सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे तो आप पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अपने हार्ट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे हार्ट फेल्योर, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं, सडन हार्ट अटैक वगैरह, इस तरह के इवेंट्स कई बार देते हैं राहु जब कृतिका के नक्षत्र से जाते हैं। डरने की चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा आप अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान होकर के रहिएगा। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। आप अपने सर से ऊपर का जो मस्तिष्क का एरिया होता है, उन चीजों को लेकर के अवेयर होकर के रहेंगे। कोई भी निर्णय जो आप करेंगे बहुत ही सूझबूझ के साथ में करिएगा, क्योंकि राहु आपके मंगल की राशि में रहेंगे, और स्वामी ग्रह मंगल भी बहुत तेज होता है। तो राहु को जब मंगल का साथ मिलेगा,
राशि लॉर्ड का, तो ये कोई भी निर्णय सडन लेने का काम कर सकते हैं। तो आप अपने सभी निर्णयों को लेकर के बहुत सजग रहिएगा। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो राहु भी आपको मेष राशि में जब भाग्य भाव में आएंगे मंगल के घर में, तो ये आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित कराएंगे, क्योंकि राहु नवम भाव से गोचर में अच्छा परिणाम देते हैं, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लगन को ये प्रभावित करेंगे, तृतीय भाव को, और पंचम से संबंध बनाएंगे, तो विदेशों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। शेयर ट्रेडिंग का जो लोग कार्य व्यवसाय करते हैं वहां पे आपको सडन लाभ के योग निर्मित कराएंगे। जर्नीज वगैरह देंगे, ऐसे जर्नीज देंगे जो कि आपके लिए फायदा देने का काम करेंगे। विदेश से जुड़ करके कुछ आपके कार्य व्यवसाय को ये विकसित कर सकते हैं। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में फॉरेन ट्रेवल के लिए भी जा सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए। ध्यान रखने वाली जो चीजें रहेंगी, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, नेबर्स के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में आप काफी धार्मिक मोड में अपने आप को पाएंगे, हर एक धर्मों को आप सम्मान करना शुरू कर देंगे। ये सारी चीजें आपको राहु यहाँ पे करवाएगा। धर्म के प्रति एक गूढ़ दृष्टि आपके अंदर राहु डेवलप करेंगे जब आपके मेष राशि में भाग्य भाव में आएंगे। एक अच्छी स्थिति होती है। तो जितने भी लोग बहुत डीप सब्जेक्ट से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, कई से एस्ट्रोलॉजर हैं या रिसर्च वगैरह से जुड़ करके जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए राहु यहाँ पर आपकी बुद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे। ये टाइम पीरियड पूरा 18 महीने का जो रहेगा 11 अप्रैल 2022 से लेकर के राहु आपके लिए बहुत सी तरह से लाभ देने का भी काम करेंगे। ध्यान रखना है पिता के संबंधों का, और थोड़ा सा सुख वगैरह का ध्यान दीजिएगा अपने। बाकी राहु आपके लिए लाभ देने का ही काम करेंगे। थोड़ा केतु के ऊपर बात कर लेते हैं। केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे, तो केतु जिस जगह पे बैठते हैं वहां से थोड़ा सा डिटैच करने का काम करते हैं, क्योंकि मोक्ष के कारक प्लेनेट होते हैं। तीसरे भाव में बैठेंगे तो आप अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि बिना सोचे समझे कुछ बोल जाए। और अपने भाई बहनों के साथ में संबंधों का ध्यान रखिएगा। किसी से डिस्प्यूट मत करिएगा, वाद विवाद मत करिएगा। बोलते टाइम थोड़ा सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि राहु भी आपके नवम भाव में रहेंगे। तो ये राहु केतु एक्सिस आपके भाग्य और तृतीय भाव पे बन रहा है 18 महीनों के लिए। तो कम्युनिकेशन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वाणी से किसी के साथ शत्रुता मूल नहीं ले लें, जितने भी सिंह लगन राशि वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान रखना रहेगा कि जब ये सूर्य के बाद जब ये शुक्र के नक्षत्र से होकर के जाएंगे, तो आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का कार्य करेंगे राहु यहाँ पर बैठ करके। और आपके लिए ये जो समय रहेगा, बस अपने निर्णयों को लेकर के आप थोड़ा सावधान रहिएगा। पूरा 18 महीने का टाइम राहु आपके लिए कार्य व्यवसाय में वृद्धि देंगे। निर्णय क्षमता जो आपकी रहेगी उसका ध्यान रखना है। आवेश में आवेग में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। संबंधों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर इतना आप इतना आप ध्यान रखेंगे तो 2022 आपके लिए काफी सफलता वाला, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफी अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी रेमेडीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही 4 प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपसे बात किया है। शनि और गुरु आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। थोड़ा सा आप गुरु के लिए भी रेमेडी कर लीजिए और राहु केतु के लिए, क्योंकि गुरु आपके जब अष्टम में जाएंगे तो कुछ सडन लॉसेस वगैरह भी दे सकते हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजों के लिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है गुरु के लिए कि आप गुरुवार के दिन किसी भी जो पंडित पुजारी होते हैं उनको आप गिरुआ वस्त्र दान करिए, उनका सम्मान करिए। गुरुओं को अपने खुद चाहे तो आप अपने नाभि में और मस्तक पे केसर का तिलक लगा सकते हैं। इस तरह की रेमेडीज करिए और गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत भी आप रह सकते हैं। इसी के साथ साथ जो राहु केतु की रेमेडीज है उसके बारे में आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि राहु के लिए आप अपने वजन के बराबर लकड़ी का कोयला बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। नारियल लेकर के एंटी क्लॉकवाइज आप बहते पानी में बहा सकते हैं। और चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। देवी की उपासना कर सकते हैं, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, नमः शिवाय के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको रिलीफ देंगी। जो कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करिए, उनको रोटी खिलाना, उनका ध्यान रखना। और गणेश भगवान की आप उपासना कर सकते हैं केतु की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय आप करते रहेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के ये है कि सिंह लगन राशि वालों के लिए 2022 कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम कर रहा है। आर्थिक रूप से आपको संपन्नता देगा, विवाह की ओर लेकर के जाएगा। बहुत से लोगों का इस टाइम पीरियड में घर गृहस्थी बसने के योग बनेंगे। इस तरीके से संभावना बनती है आप लोगों के लिए 2022 में। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को 2022 को समझने में कुछ मदद मिली होगी। और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला वर्ष आप लोग की लाइफ में बहुत सफलता, संपन्नता, अच्छा स्वास्थ्य, धन, प्रसिद्धि, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो 2022 में। जो भी तकलीफें रही हो पहले वो दूर हो। नया साल आपके लिए हमेशा के लिए यादगार वर्ष बन जाए।
और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरीके से आप लोग आगे भी अपना सपोर्ट देते रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़ करके आप लोग रहिए। जो भी लोग नए व्यूवर्स देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।